कपड़े यहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए हैं और पूरे पेड़ पर लटके हुए हैं। आप लोगों ने कोई आवाज की क्या? पता कोई आवाज आई है ना? हाँ। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। और एक बार फिर से हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? एक नई जगह, एक हॉन्टेड प्लेस है। अब तक आपने बहुत सारे सुने होंगे, कौन कौन से, भानगढ़ का किला और भी बहुत सारे पुराने किले जिनको मानते हैं कि हॉन्टेड प्लेस है। पर ये मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली वासी होने के नाते, मैं नहीं हूँ, मतलब दिल्ली वासी जो हैं उन लोगों से दूर रखा गया था इस जगह को। पर पिछले 3 सालों में ये जगह बहुत चर्चित जगह रही है। मतलब एक हॉन्टेड प्लेस, वो भी दिल्ली जैसे भीड़भाड़ वाले शहर और में। इसीलिए अब जो है हमने सुना है ऐसा कि अंदर जाने से मना कर दिया गया है। फिलहाल चल के देखते हैं आगे कि क्या कुछ होने वाला है। ये रास्ता है अंदर जाने के लिए, दिखाई सामने महल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। माय गॉड। तो देखने से आप समझ सकते हैं, एक बार राइट और लेफ्ट दोनों तरफ दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जंगल है। देखिए पूरा डरावना, फुल मतलब बहुत ज्यादा डरावना, फिल्मी वाली फीलिंग इसे कहते हैं, फिल्मी वाली फीलिंग। और इस फीलिंग के साथ अगर आप आएंगे तो काफी एक बहुत ज्यादा, आपने बहुत सारे प्लेस देखे होंगे जो हॉन्टेड प्लेस के नाम से आप जानते होंगे। जैसे हॉन्टेड प्लेस के नाम से पहला नाम आ जाता है याद कि भानगढ़ का किला। साथ में ऐसे बहुत सारे पुराने किले हैं जिनमें हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जाना चाहिए, वहाँ की स्टोरी जाननी चाहिए। इतनी डरावनी तस्वीरें वहाँ से हो सकती हैं। पर आज हम कहाँ खड़े हैं वो आपको बता देते हैं। हम हैं दिल्ली में, दिल्ली के करोल बाग के पास में। उस जगह ये हॉन्टेड प्लेस है। दिल्ली वासियों को हालांकि इससे पहले नहीं पता था और अभी भी 90% लोगों को नहीं पता इस किले के बारे में जो दिल्ली वासी हैं। पर पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 साल में ये जगह बहुत चर्चित रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि बहुत अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। रात में कुछ डरावनी तस्वीरें ऐसी जो है साझा की गई हैं और डाली भी गई हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी डरावनी तस्वीरें और अजीबोगरीब कुछ दिखा है। तो इसीलिए फिलहाल यहाँ पर कुछ पाबंदी लगाई गई है। 8 से 5 बजे तक जो है ये जगह खुलती है और ये है वो रोड जो सीधे किले की तरफ पहुँचाता है। अंगल ही है। हाँ, ये आसपास पूरा मतलब इतना घनघोर, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत हाँ, डरावना। मतलब दिल्ली के बीचों बीच ऐसी जगह होना, वो भी ऐसी जगह होना। हाँ बिल्कुल। वहाँ जो भीड़ भाड़ वाला शहर है, भीड़-भाड़ सब जानते हैं, देश की राजधानी है ये, और वहाँ पर ऐसी चीज होना। और बहुत ही पतला रास्ता, एक छोटा सा रास्ता है करोल बाग के अंदर से। दूर तक आपको कोई नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, देखेंगे कि किले के पास कौन है, वहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, ये भी देखेंगे। और वैसे तो बताया गया है कि सिक्योरिटी काफी है। फिलहाल पहले नहीं था, पहले कोई वहाँ पर गार्ड भी नहीं था। पर फिलहाल वहाँ पर क्या कंडीशन बनी हुई है, कोई है तैनात है नहीं है, क्योंकि जब इतनी सारी घटनाएं हो और कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो तो उसके बाद हो सकता है कि उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई हुई हो। पूरा रास्ता सुनसान है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं वरना बिल्कुल बिल्कुल बहुत लेट पहुंच पाएंगे। मीरा क्या है ये? देखो देखो, जंगल के बीच में कपड़े, जंगल के बीच में एक पेड़ पे इतने सारे कपड़े। पता नहीं ये क्या है। पहला एक्सपीरियंस हमारा इस दिल्ली में इस हॉन्टेड प्लेस का है। हालांकि इतना समय तो कभी मिलता नहीं है घूमने का। मतलब यार पर आज कुछ और देख रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं ये क्या है। इतने सारे कपड़े यहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए हैं और पूरे पेड़ पर लटके हुए हैं। आप लोगों ने कोई आवाज की क्या? पता कोई आवाज आई है ना? हाँ मुझे लगा, पता नहीं यार, हो सकता है कि हमारा कोई वहम हो। लेकिन यार ये इस पेड़ पे, चलिए आगे किला है, आगे किला है। और लेकिन यार पटियारी का वो किला जो मैंने आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण जगह है। जब हम इसके आसपास रहते हैं तो जरूर देखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मूर्ति क्या कह रहे हैं? अच्छा, छोटी टूटी मूर्ति भी यहाँ पर रखी है। लेकिन ये कपड़े कहाँ से आए इतने सारे? ये सवाल तो मैं भी सोच रही हूँ। हालांकि नहीं, ये खंडित है, ये मूर्ति खंडित है, तो हो सकता है कि ऐसे ही रख दिया हो, ला के रख लिया, क्योंकि खंडित मूर्ति है। कहाँ से आए इतने सारे? ये देवी माँ की खंडित मूर्ति। हाँ तो वो इसीलिए होगी क्योंकि हमारे यहाँ पर रखते नहीं है ना खंडित। नहीं, ये कपड़े बी पॉजिटिव, इतने सारे कपड़े पेड़ पे, पता नहीं। यहाँ का कोई गार्ड बता सकता है इसके बारे में? चलिए
देखते हैं। काफी बड़ा जंगल है और दिल्ली के बीचों बीच इतना बिल्कुल, बड़ा, लोगों दिल्ली को के पता नहीं है कि बीचों इतना बड़ा जंगल है। चलिए देखते हैं अब किले के पास क्या सिक्योरिटी है, ये भी देखते हैं किले के पास क्या सिक्योरिटी है। फिलहाल तो हम लोग निकलते हैं किले की तरफ, कुछ नॉर्मल होगा वो भी दिखाएंगे अगर कुछ लगा हमें कि कुछ अलग है। पर फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि ये बहुत हॉन्टेड प्लेस है और किले के पास पहुंचते ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों है, क्या इसका इतिहास रहा है और ये महल कब। जैसे कि यार अभी अब ये जो सामने से हमारे दो पुलिस वाले भैया हैं, हाँ और उन्होंने हमें बताया है यहाँ की जगह के बारे में कि यहाँ पे ऐसा लोगों का अंधविश्वास है या फिर क्या है ये हमें पता नहीं है, बट यहाँ पे बच्चों को लाके नहलाते हैं और जो आपको पीछे कपड़ा दिखाया है वो कपड़ा वहीं छोड़ के चले जाते हैं। मतलब बच्चों का नहला के ले जाना यहाँ से हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या था वो, तो अब हमें बिल्कुल पता नहीं है। अभी चलिए महल की ओर चलो। जैसे कि यार हम इस भूली भटियारी के महल में आए थे और ये हैं इन्होंने मना किया हमें आगे जाने से। तो आपने और भी बहुत सारी जगह देखी होंगी दिल्ली में। बैग निकाल के ले आना। हाँ ले आया। आपने घुमाइए थोड़ा सा कैमरा। हाँ आपने बहुत सारी जगह देखी होगी हॉन्टेड प्लेस दिल्ली में, लेकिन यार ये जगह जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो भैया बैठा है ना ये देखिए, ये हमें अंदर जाने से ले मना कर रहे हैं। हाँ कि परमिशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले जो है अलाउ कर दिया था पर अब कुछ समय से कुछ घटनाएं हुई हैं। हाँ कुछ ऐसे अजीबोगरीब या जो भी है। पूरी बात बोलिए, शूटिंग के लिए अलाउड नहीं है। हाँ शूटिंग के लिए अलाउड नहीं है, वो बोल रहे हैं पूरी बात बोलिए, क्योंकि शूटिंग के लिए अंदर अलाउ नहीं है। क्योंकि हमने बोला बाहर फोटो सेशन कर लेते हैं तो बाहर के लिए उन्होंने बोल दिया है। फिर हम सबको अभी रुकना पड़ा है और मैं और मनीष भाई हमारे बड़े भाई और ज्योतिष चौहान हम सभी अंदर जाने वाले थे, पूरा व्लॉग आपको दिखाने वाले थे, प्रॉपर प्लानिंग थी, पर फिलहाल यहीं पर ही सिमट गए हैं और फोटो सेशन कर रहे हैं। पर इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है कि 14वीं शताब्दी का इसका निर्माण है और तुगलकी शासकों के द्वारा ये बनाया गया। उस समय इस जगह को जो है मतलब वो शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे, कि शिकार वो करते थे और यहीं पर जो जानवर मरते थे या मारते थे वो शिकार करते थे वो यहीं पर छोड़ देते थे। और एक रात की उसके बात मैं बाद बताता हूँ, जो भूली भटियारी थी ना वो यही है। यही है। ऐसा और ना समझा जब जाए। मैंने कैमरा पहले चालू किया तो इस कैमरे में दिखाई नहीं दे रही थी पहले। अच्छा। शुरुआत के हाँ। 2 मिनट तक यही वो पता नहीं बिल्कुल ब्लैक कभी व्हाइट ऐसे दिखाई दे रही तो है। यही है वो टेक्निकल लड़की भी है। इशू हो सकता है। पर फिलहाल उसके बाद क्या हुआ मैं आपको कंटिन्यूअस बताती हूँ क्या हुआ कि उसके बाद जब तुगलकी शासन खत्म हो गया तो ये जगह खंडर बन गई। और फिर उसके बाद आगे की जो स्टोरी है वो ये है कि एक भटियारी जनजाति थी राजस्थान की, वो महिला यहाँ पर आई भटकते भटकते और कुछ समय इस महल में या जो भी आप कह लीजिए तो यहाँ पर रुकी। वो काफ़ी समय उन्होंने बिताया और कुछ समय बाद ये पता चला कि वो नहीं रही, वो मर चुकी है। ऐसा जो अभी तक बताया गया है इतिहास में, सारी चीज़ें जितनी भी अभी तक हमने बटोर करके आपको बता रहे हैं। उसके बाद जब वो उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने यहीं पर ही इसी महल में दम तोड़ दिया, उसके बाद भूली भटियारी शायद इसका नाम पड़ा क्योंकि वो भटियारी जनजाति की थी। ये स्टोरी प्रॉपर ये है। पर फिलहाल तो हम अंदर भी एक छोटे से छोटी चीज़ दिखाने वाले थे पर अभी मना कर दिया है तो घूमना ही बेहतर होगा। वो कह रहे हैं कि आपका विश्वास नहीं है, आप वीडियो फोटो कुछ भी बना लो, साथ में चलेंगे आपके। तो बस कुछ नहीं कर सकते हैं, बस अंदर जा सकते हैं घूम के। और उनको दिखाओ जरा, 2-4 लोग और भी खड़े हैं। अरे हमारे साथ वो भी आए हैं हमारे भाई लोग और यश। बेचारे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बेचारे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें अंदर नहीं जाने दिया। हाँ जब भी हम बेचारे हैं यार। और जैसे कि आपने सुना इस जगह के बारे में कुछ, मतलब दिल्ली में और बहुत सारी जगह हैं कि और भी बहुत सारी जगह हैं जो कि हॉन्टेड हैं। जैसे कि संजीवन दिखाया आपको हमने, जैसे कि हम निज़ामुद्दीन के किले पे गए थे। बट यार ये जगह जो है ना वो उन सब से अलग है। तो जैसे कि वो कि और भी बहुत सारी मतलब कहानियाँ हैं इसके बारे में। और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका नाम जो है भूली भटियारी नहीं था, पहले एक सूफी संत हुआ करते थे हमारे गुल अल बख्शियारी, जिसका नाम जिसको तोड़ मड़ोड़ के लोगों ने
भूली भटियारी कर दिया। तो इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। फिलहाल हम अभी बाहर से ही शूट कर रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया है। तो चलिए इसके बाद आपको फाइनली हम अभी अंदर जाके हम खुद ही देख के आते हैं, क्योंकि वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर। तो अभी अंदर जाके आते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि उनको गुप्त रखा गया है और पुलिस वालों ने सख्त मना किया है। तो मुझे लगता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। तो आप कृपया यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड कीजिए आना, और यहाँ पे बिल्कुल मत आइएगा आप। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये जगह बर्बाद भी आना जाना। हाँ, पैसा बर्बाद होगा आपका, क्योंकि जब यहाँ पर आएंगे ना तो अंदर आपको जाने नहीं देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है आने से। हाँ, फिर जो है अपना फ़ोटो सेशन करवा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि फ़ोटोग्राफी तो हम बाहर ही कर सकते हैं, है ना। गाइस हमारे फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेशन हो चुका है, अंदर घूमने जा रहे हैं, फिलहाल मना है तो कैमरा बंद कर देते हैं, पर वीडियो को खत्म करते हैं। हाँ। क्योंकि बाद में आने के बाद क्या दिखाएंगे, एंडिंग ही क्या दिखाएंगे आपको, हाँ, कुछ नहीं हाँ। हो सकता। तो कह रहे हैं बाय, इतने बोरिंग तरीके से बाय करेंगे तो सब्सक्राइब आप नहीं करके जाएंगे, पैसा बर्बाद। नहीं 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 नहीं, हम नहीं, नहीं। आप लोगों से सभी से जो है कहते हैं, एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे भाई के चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी वो बहुत सारी जगह जाने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज उन्हीं का ही ये आइडिया था कि हम लोग यहाँ पर घूमे, नहीं दिखा सकते कुछ भी है। तो फिलहाल बाय करते हैं, दोनों सामने से बाय करते हैं, अरे सामने से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कर दो यार, कर दो यार, जितने भी कर दो। लोग हैं जो हमें जानते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फटाफट कर दो यार। बाय। चलो बाय।